ओम साईं राम भक्तों। आज मैं साईं दीप्तिवान से दीप्ति आपके लिए साईं बाबा से जुड़े और अन्य अनुभव बता रही हूँ। आज मैं साईं की अनुभूति भाग 3 में और अपने जीवन से जुड़े अनुभव आप लोगों के साथ साझा करने जा रही हूँ। मैंने आप लोगों को पिछले भाग में जो साईं अनुभूति के नाम से डाला था, भाग 2 में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पति की सर्जरी के बाद मैं मेडिकल पे बैठने लगी थी। तो उस समय बाबा से जुड़ा हुआ एक कितना बड़ा अनुभव है जो मैं उस समय आपको नहीं बता पाई थी, आगे बढ़ गई थी। कि मेरे पति की जब सर्जरी हुई थी तो मेरे पति को घबराहट बेचैनी यहाँ पे हुई थी। हम लोग बासुदा में रहते थे, तो उन्होंने सोचा कि हम लोगों के पास, उन्होंने यहाँ खेत भी खरीदा था। वहाँ उस समय खेत पे कुछ कार्य चल रहा था, तो उन्होंने उसकी बाउंड्री करवाई थी। तो बाउंड्री करवाते समय उन्होंने सोचा कि गर्मी लग गई तो इस कारण मुझे लू लगने के कारण मुझे ऐसी तकलीफ हो रही है। तो 4-5 दिन उन्होंने बहुत तकलीफ झेली, जिससे उन्हें यहाँ छाती में जलन रहती थी। तो पूरे टाइम वो कपड़ा गीला करके बैठे रहते थे। उन्हें ये समझ में नहीं आया कि ये उनकी समस्या जो हृदय से जुड़ी हुई है। तो हमारी छोटी दीदी, मेरी ननद, जो कि शहडोल में मेरी जिया जी कोल माइंस में इंजीनियर हैं और अब वो सवेरिया हैं, तो उन लोगों से हमने कहा कि दीदी ऐसी ऐसी इनको तकलीफ हो रही है तो क्या करें। तो जिया जी ने कहा कि मैं व्यवस्था कर देता हूँ, अगर तुम तुरंत है ना दिल्ली लेके जाओ, वहाँ पे सीरियस लो आप इस चीज़ को, क्योंकि ये भोपाल दिखाया है। तो वहाँ डॉक्टर ने कहा था कि आपके अटैक जैसा प्रॉब्लम है आपको और आपके हम छल्ले डाल देंगे। लेकिन मेरे जेठ का भी एक बार ऐसे ही बाईपास हुई थी और उसके बाद 2 महीने वो वेंटिलेटर पर रहे थे। और मेरी ननद भी एक्सपायर हुई थी 53 साल की आयु में, उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था। तो इस कारण ये लोग भयभीत थे कि भोपाल में हम इसका इलाज नहीं कराएंगे। तो फिर हमारे छोटी जिया जी ने कहा कि इन्हें लेके आप दिल्ली चलते हैं। तो इन्हें दिल्ली में हम लोग लेके गए। वहाँ पर मेदांता में डॉक्टरों ने इनका चेकअप किया। तो वहाँ पर फिर इनकी 2 नलियाँ ब्लॉक आई, एक तो 100% ब्लॉक थी और एक 40% ब्लॉक थी। तो उन्होंने दिया सजेशन, इन्हें थोड़ी शुगर भी 4-5 साल पहले शुगर भी हो चुकी थी। तो वहाँ डॉक्टर ने सजेशन दिया कि इनकी बाईपास ही की जाएगी, लेकिन शुगर नॉर्मल हो। तो 2-3 दिन शुगर नॉर्मल होने की प्रतीक्षा की। फिर इनकी शुगर नॉर्मल हुई तो इनकी बाईपास सर्जरी डॉक्टरों ने की। लेकिन डॉक्टरों ने जब बाईपास सर्जरी की तो उसके बाद उन्होंने, जब ये डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकला है, तो उन्होंने ये कहा कि 24 घंटे बहुत खतरे के हैं, अगर इन्हें होश आता है तो ये ठीक हो जाएंगे और फिर नहीं तो भगवान के ऊपर है सब कुछ। क्योंकि हमने जो सोचा था कि इनकी 100% एक नली ब्लॉक है, 40% ब्लॉक है। और इनकी समस्या तो जब हमने ऑपरेशन किया तो हमें पता चला कि इनकी समस्या तो उससे भी बड़ी थी, क्योंकि इनका जो हार्ट होता अपने आधे हाथ के बराबर होता, तो उस पूरा आधा हार्ट जो इनका क्लॉट से ढका हुआ था। तो डॉक्टर ने कहा था कि हमने ऑपरेशन किया था तो हमें उम्मीद नहीं थी कि इनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इससे तो अगर पता नहीं है कैसे जीवित है, या तो इतनी बड़ी क्लॉट हो हार्ट पे, आधा हार्ट क्लॉट से ढका हुआ हो तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, पैरालिसिस हो जाती है, आदमी कोमा में भी चला जाता है। तो ये कैसे जीवित है, किस भगवान की शक्ति हमें पता नहीं। और उन्होंने जब ऑपरेशन किया तो भी उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई ऑपरेशन इतना हार्ट पे क्लॉट हो तो सक्सेस नहीं होता। उन्होंने जब 2 दिन बाद लेकिन मुझे अपने बाबा पर पूरा विश्वास था कि बाबा मेरे साथ कुछ अनहोनी नहीं होने देंगे और मुझे, मेरे बच्चे छोटे हैं, किसी ऐसी समस्या से अवगत नहीं कराएंगे कि मैं अपने संघर्ष करूं और अपने बच्चों को लेकर दर दर भटकूं। तो मेरे बाबा ने ऐसी आदमी मेरे पे नहीं आने दी। तो जब इनका ऑपरेशन हुआ उसके बाद जब ये होश में आए 24 घंटे बाद, मुझे तो बाबा पूरा विश्वास था कि बाबा आयत नहीं होने देंगे। तो जब ये होश में आए तो डॉक्टर जिसने इनका ऑपरेशन किया था वो मेरे पति विश्वास करते हैं कि वो गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं, बाबा के वो कृष्ण रूप को मानते हैं। तो कृष्ण रूप में बाबा के दर्शन करते हैं, उनकी उसी रूप में भक्ति। तो वो कहने लगे, डॉक्टर कहने लगे कि तुम किस देवी देवता को मानते हो। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं तो कृष्ण जी को मानता हूँ, वहीं परिक्रमा लगाए। तो तुम्हारे कृष्ण जी तुम्हें बचा के लाए, नहीं तो कोई डॉक्टर इतने बड़े क्लॉट से और इतने बड़े ऑपरेशन में तुम बच नहीं सकते थे। तुम्हें जो नया जीवन मिला है तुम्हारे भगवान कृष्ण जी की बदौलत मिला है। चाहे वो उन्हें कृष्ण जी कहें या मैं उन्हें साईं बाबा कहूँ, शक्ति एक ही है, रूप अनेक हैं। क्योंकि मेरे बाबा तो सबको जिस रूप में वो चाहता है उस रूप में दर्शन देते हैं। तो मेरे पति को भी बता रहे थे कि जब वो बेहोश थे तो उन्हें, यहाँ हमारे घर में मंदिर बना हुआ है जिसमें बाबा की मूर्ति भी है, छोटे से लड्डू गोपाल हैं सब हैं। तो मेरे पति को उस मंदिर के दर्शन हुए तो उन्होंने कहा था कि सब मुझे ऐसा लगा कि लड्डू गोपाल और साईं बाबा और ये शिव जी मेरी तरफ आ रहे हैं उठ के, ऐसा उन्हें बेहोशी में अनुभव हुआ था। तो मुझे पता है कि मेरे बाबा ने उन्हें बचाया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बेटी को उन्हें बेसहारा नहीं करना और दर दर की ठोकरें नहीं खाने देना। तो इतने अच्छे हैं मेरे बाबा के, मेरे डैडी नहीं है और डैडी की तरह वो हर पल मेरे साथ रहते हैं मेरे बाबा।
मैं बचपन से ही बहुत चंचल, बहादुर और बहुत मस्ती करने वाली लड़की थी। तो यहाँ पे आके यहाँ पे सब लोग शांत रहते हैं मेरे ससुराल में। मेरे हस्बैंड भी ज़्यादा बात नहीं करते। तो मेरे बात न करने के कारण, मतलब उनके बात न करने के कारण मैं अपनी, और वो थोड़े गुस्सैल भी हो जाते, गुस्सैल स्वभाव के भी, गुस्सा भी हो जाते हैं। तो मैं उनसे डर के कारण सब बातें शेयर नहीं करती थी। इस कारण मैं अपने मन में जब किसी को नहीं बता पाते, और मैं बहुत लंबे समय में ही अपने मायके जा पाती थी, तो इस कारण मैं मन ही मन में जब अपनी बातें किसी से नहीं कह पाती तो मुझे डिप्रेशन बहुत होने लगा था। तो अब साथ ये इनके ऑपरेशन के बाद भी, मेरे हस्बैंड की जो सर्जरी हो गई थी उसके बाद भी, लेकिन बाबा कहते हैं कि हमें कोई भी समस्या होती है जो, या मानसिक रोग या शारीरिक रोग, ये हमारे पिछले कर्मों के कारण ही होते हैं। तो इनको आप भोगना इनको शेष कर होता है, क्योंकि भोग के ही हम इनसे मुक्ति पा सकते हैं, नहीं तो फिर अगले जन्मों में हमें भोगना पड़ता है। तो इसलिए मुझे जो, मैं बाबा, हाँ, लेकिन बाबा ने मुझे इतना सारा दिया कि तुम साईं नाम जपती जाओ तो तुम्हारे सारे मानसिक रोग और सब कुछ खत्म हो जाएंगे। और जब मैं इतनी अशांति में रहती थी तो बाबा ने मुझे शिव रक्षा स्त्रोत है, वो उसको अपने आप आने लगा। मतलब मैं मोबाइल ऑन करती थी, उस पर आने लगा था, तो मैं सुबह सुबह उसको चला देती थी। और मेरे मस्तिष्क में बहुत अशांति रहती थी मेरे हस्बैंड के ऑपरेशन के बाद भी। तो फिर बाबा ने ही मुझे प्रेरित किया कि मेरे मन में अशांति रहने के बावजूद भी मुझे, बाबा ने मेरे हृदय में प्रकट हो गए ये विचार जगाए कि मुझे पौधे में मेरा रुचि बढ़ गई। और मैंने पौधे, जबकि मैं कभी, मुझे पौधों का शौक नहीं था, मैंने अपने घर में नीचे आंगन में भी पौधे लगाए, और बहुत सारे गमले ला के, हम दूसरे फ्लोर पर रहते हैं तो वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे गमले लगाए। बाबा ने, जैसे बाबा स्वयं पौधे लगाते थे, और अपनी द्वारका माई में उन्होंने इतनी बढ़िया बगिया बना रखी है, ऐसे मेरे घर में भी बाबा ने एक बगिया बनवा दी। तो बाबा ने मुझे ऐसे और जोड़ा, और मेरे जो मानसिक रोग था उससे मुझे कम किया, मानसिक रोग को कम किया। और फिर उसके बाद बाबा ने मुझे ये सब सेवा भाव मेरे अंदर पहले इतना नहीं था, कि ना दान करने की प्रवृत्ति थी। और बाबा कहते हैं कि जो पेट के रोग भी जब भी होते हैं हमें, क्योंकि मैं बाबा से, जो पुणे का संस्थान है उसके द्वारा 7th क्लास में थी जब मैंने गुरु दीक्षा ली थी, तो वहाँ हमें एक गुरु प्रसाद मिलती है पुस्तक, तो वो मेरे पास है। तो उसमें ये लिखा है कि हमें कोई भी रोग होता है, जैसे मुझे पेट की समस्या थी, अब तो बहुत कम हो चुकी है, ना के बराबर है, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे ऐसे रास्ते दिखाए कि हम पॉजिटिव कर्म करके उन अपने नेगेटिव कर्मों से, अपने भोगों से मुक्ति पा सकते हैं। तो बाबा ने मुझे उस रास्ते पे चला दिया कि जहाँ मैं सेवा कार्य करूं। मैं अपने घर में पक्षियों के लिए दाना पानी रखती हूँ, छत पर भी डालती हूँ, डेली का मेरा नियम बाबा ने ऐसा बनवा दिया। और मेरे घर जो कुत्ते आते हैं, गाय आती हैं, उनको मैं कोई भिखारी है मेरे घर से कभी कोई खाली नहीं आता। और मेरी क्या औकात है कि मैं किसी को दे सकूँ। ये मेरे साईं है जो मेरे हृदय में उन्होंने ऐसे भाव जगाए कि बहुत दया दृष्टि, मुझे सब पे दया आती है। और सबको, मतलब मेरा मन करता है कि मेरे घर से कोई भी चिड़िया, पक्षी, गाय, कुत्ता या कोई भी बाबा रूप में भी कोई आए मेरे घर पे लेने, तो मैं कुछ ना कुछ तो उन्हें दे सकूं जितना मेरे पॉसिबल है। तो ये सब चीजें मेरे अंदर नहीं थी, ना मेरा कभी इस ओर ध्यान गया था कभी, क्योंकि मैं इतनी बड़ी हो गई थी। क्योंकि मुझे कभी कोई दुख परेशानी नहीं हुई, लेकिन बाबा, जब मेरे पास दुख परेशानी आई तो बाबा ने मुझे उन दुख परेशानियों से निकलने का रास्ता दिखाया, मुझे सेवा मार्ग पर चलाया। और मैं सभी भक्तों से कहना चाहूंगी कि जो भी दुख और कष्ट परेशानी में है, बाबा ये कहते हैं कि अपने कर्मों को काटने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप सेवा मार्ग से जुड़ जाओ। तो आप अन्नदान करो, सबसे श्रेष्ठ है। पक्षियों को दाने डालो। आप कहीं चींटियां हैं, हाँ, मेरे घर में पीछे आंगन में शिवलिंग रखा है, वहाँ मैं रोज मिश्री रखती हूँ, तो चींटे आते हैं वो खाते हैं। तो आप चींटे रूप में, बाबा कहते हैं कि मैं सब रूपों में व्याप्त हूँ, मैं समस्त ब्रह्मांड में सब रूपों में, जिस कण कण में मैं व्याप्त हूँ, जिस रूप में तुम देखते हो, चींटी है, मक्खी है, सब रूप में हूँ। तो तुम सब में मेरा दर्शन करते हो, सब में जितनी तुम हो सके संभव सेवा करो। बाबा ने मुझे इस मार्ग से जोड़ा और सब सेवा करने के लायक सक्षम बनाया कि मैं जहाँ चाहती हूँ। मेरा मन होता है कि कभी, अब जैसे कोरोना में हुआ तो हमारे यहाँ पे जो सेवा कार्य हो रहे थे उनमें मैं स्वयं तो नहीं जा सकती, लेकिन हमारे मंदिर से जुड़े हुए सोलंकी जी हैं, उनसे मैंने भोजन जहाँ हो रहा था 200 लोगों प्रतिदिन का, वहाँ पे भी अपनी जितनी सेवा मैं दे सकती थी दी, जितने दिनों के लिए। और ये सब बाबा ने, मैं कुछ नहीं करती, जो कुछ करते हैं मेरे बाबा करते हैं। मेरे बाबा इतने महान हैं कि एक आप ये सोचो कि आप एक कंकड़ को वो एक पारसमणि बना देते हैं, इतनी शक्ति है मेरे बाबा में। और जो बाबा के द्वार पे जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता, क्योंकि बाबा खुशियों से हमारी झोली भर देते हैं। ऐसे हैं मेरे साईं कि साईं की प्रशंसा करने के लिए हमारे पास कोई शब्द सभी मतलब थोड़े पड़ जाएंगे इस दुनिया में, पूरे संसार में।
जो एक सच्चा नाता है वो साईं का है, क्योंकि साईं ऐसे होते हैं कि कभी किसी को, चाहे वो बदसूरत हो, खूबसूरत हो, लंबा हो, छोटा हो, या बाबा के लिए ये चीज मायने नहीं रखती। बाबा के लिए सभी समान है। बाबा सबको कृपा दृष्टि से देखते हैं। सब संकट में होते हैं, उनका नाम पुकारते हैं तो बाबा उन संकटों से मुक्ति देते हैं। और बाबा सबको इतना प्यार करते हैं, जैसे मैंने उस प्यार को महसूस किया जैसे मेरी मम्मी मुझे बचपन में करती थी। अगर मैं परेशानी होती, मेरे सर दर्द भी हो रहा था, मैं बाबा का नाम लेते से सो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा आके मेरे मस्तक पे अपना हाथ पर आ रहा है, मेरे मन को शांति प्रदान कर रहा है। सुबह उठती हूँ तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे साईं मेरे पास हैं और हमेशा रहेंगे। मैं अपने बाबा से सिर्फ उनकी अटूट भक्ति मांगती हूँ कि हे साईं, सच्चा खजाना इस संसार में कुछ भी है तो वो आपकी सच्ची भक्ति है। वो बस मैं ईश्वर से यही मांगती हूँ अपने बाबा से कि बाबा मुझे आपकी अटूट भक्ति अनंत काल के प्रदान करना। ये मेरे लिए सबसे बड़ा हीरा पारसमणि होगा, मेरे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा होगा जो आप ही मुझे दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। क्योंकि मेरे साईं जिन्हें सब दुनिया झड़कती है, सब धुतकार देते हैं, या सब जिनकी फीलिंग को नहीं समझ सकते, मेरे बाबा सबको समझते हैं। और मेरे बाबा सबको प्यार देते हैं, चाहे वो नीची जाति का हो, ऊंची जाति का हो, रंग भेद का हो, या कुछ। ये सब विभिन्नता मेरे बाबा के लिए कोई मायने नहीं रखती। बाबा का हृदय प्रेम से भरा हुआ है। जो उन्हें साईं नाम को सच्चे हृदय से, मन से पुकारता है, बाबा हम दौड़े आते हैं उसके हृदय में प्रकट होकर, उसे उस कठिनाइयों से निकलने का मार्ग दिखाते हैं और उसका हाथ पकड़ के उसे सदगति देते हैं, सच्चे मार्ग पर चलाते हैं। तो मैं आप सभी से ये कहूँगी, जो भी परेशानियां झेल रहे हैं आप, हाँ बाबा परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन आप घबराइए नहीं। बाबा परीक्षा भी लेते हैं तो उस समय भी बाबा हमारे साथ रहते हैं, उससे लड़ने का साहस भी बाबा ही देते हैं, उन परेशानियों से जूझने का रास्ता भी बाबा ही दिखाते हैं। बाबा हर पल हमारे साथ रहते हैं। मैं तो बहुत लाखों बार अनुभव कर चुकी हूँ, और बाबा के बिना मेरी जीवन कुछ नहीं है। और अब ये मुझे जो बाबा ने बीमारियों से लड़के जो नया जीवन दिया है, ये मेरे साईं के चरणों में समर्पित है। और मैं बाबा से कहती हूँ कि बाबा मेरा जीवन ऐसे ही सेवा मार्ग पर अग्रसर होते होते बीत जाए, और आपके जैसे भक्त थे बाईजा माई और जितने भी थे, ऐसे ही एक भक्तों में मेरी गिनती आपके हृदय में की जाए। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे जाने या ना जाने, लेकिन मेरे साईं के हृदय में मेरी भक्ति ऐसे एक तात्या भट्ट ऐसी एक लक्ष्मी बाई के रूप में की जाए कि बस मैं इतना बन जाऊं, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई ना जाने, लेकिन बाबा के हृदय में मैं अपना स्थान बना सकूं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज होगी। मेरा जीवन जन्म लेना सफल हो जाएगा, बस इतना चाहती हूँ मैं, बाबा से यही मांगती हूँ। तो मैं ये सब आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो भी कष्टों से जूझ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जूझ रहे हैं या परेशान हैं, तो आप लोग निराश मत होइए। साईं नाम का जाप कीजिए। मैं अपने विश्वास से आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जैसे मैं अपनी परिस्थितियों से बाहर आई हूँ, ऐसे ही आप सब भी सब कष्टों से मुक्त होंगे सच्चे हृदय से। और बाबा फिर आपको सच्चा रास्ता दिखा देते हैं। आप कोई झूठा कार्य नहीं कर सकते। बाबा आपको सच्चे रास्ते पर ले जाते हैं, सबको अवगुणों से मुक्त करके आपको ऐसा सुंदर पवित्र फूल बना देते हैं जिसे भगवान के चरणों में अब अर्पण किया जा सके। क्योंकि बाबा हमें हमारे अवगुणों से मुक्त होना सिखाते हैं और हमारे हृदय में प्रकट होकर ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं कि हम सब अवगुणों से, दोषों से रहित होकर एक निर्मल, कोमल और अच्छे भक्त बन जाते हैं। तो मैं आप सभी से ये कहती हूँ कि साईं भक्ति कीजिए मन से और बाबा को याद कीजिए। और बाबा से आपको जुड़ना है, बाबा से निकटता पानी है, तो सिर्फ सेवा कार्य में लगे। किसी को भी वाणी से कष्ट ना दें। सबको आप जितना हो सके संभव नहीं दे सकते तो वाणी से दुत्कारा नहीं। क्षमा मांगते हो कि बाबा मेरे पास कुछ नहीं है, आप कुछ मत बोलिए, आप बस प्रणाम कर लीजिए। तो मैं आप सब लोगों से यही कहती हूँ और आगे का अनुभव मैं अगले उसमें डालूंगी। और बाबा ने ही मुझे एक बात, बाबा ने ही मुझे जो डिप्रेशन था उसमें भजन रचने की प्रेरणा दी। बाबा ने ही स्वयं मेरे पास भजन रचे, तो उन्हीं भजनों में से बहुत सारे भजन है, तो उन्हीं भजनों में से मैं 2 लाइनें गाते हुए इस अपने साईं अनुभूति भाग 3 के अनुभवों को विराम देती हूँ, जो मेरे बाबा को अर्पण है। मेरे साईं से प्यारा इस दुनिया में कोई नहीं, जिसे साईं दे सहारा उससे खुश किस्मत कोई नहीं। मेरे साईं से प्यारा इस दुनिया में कोई नहीं, मेरा साईं है सहारा और चाहूं सहारा कोई नहीं। साईं है माता, साईं पिता है, साईं है गुरुवर, मेरे साईं सखा है। मेरा सारा संसार
मेरे साईं हैं बस वो ही तो मेरे साईं से प्यारा इस दुनिया में कोई नहीं। ओम साईं राम।